जैसे पंजाब की कुश्ती में बहुत आगे रहा है, हमें पता है भाई ओपन ले लेता कोच भी है, ओपन ले लेना कम है, दुख है कि हमारी बेटी जो है वो गोल्ड बस सामने गोल्ड मेडल पड़ा, पर टेक्निकल 100 ग्राम वजन का इशू एक दिन में 3 मुकाबले जीते और तीनों ने दिग्गजों को हराना, जो डिफेंडिंग चैंपियन उसको हराना, पुरानी ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट को हराना। तो कल रात मैंने मैच देखा था, पहले 2 आए नंबर में, पहली ट्राई जब 4-0 हुआ, फिर उसके बाद 2 मिले, 4-2 हुआ, फिर हमें 1 मिला, 5 फिर बिल्कुल 10 सेकंड रहते थे जब 4-2 हुआ, तब उसको 2 नंबर और मिल गए, 10 सेकंड तो मामला, तो फिर हमें एक और मिला, 7-5 और मिल गए, वो मुकाबला जीता। मैं बहुत बड़ा फिर हमें एक और मिला, सेकंड भी जानता, घड़ी का भी थोड़ा चक्कर पड़ा था कि 8 सेकंड जो है वो घड़ी थोड़ा 2 सेकंड और बढ़ाओ, और हमने मुझे पता है कि फोगट ने अपने कोच को बोल रिव्यू भी लिया था कि मेरा पाँव पहले नहीं गया था, उसका क्यूबा की उसका क्या, लेकिन वो फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया तो ऐसी टेक्निकल 100 ग्राम की जब वो सब बता रहे हैं, अगर वहाँ के जो स्टाफ है उनका सारी फिजियोथेरेपी, अगर बाल ही कटवा देते 200 ग्राम के तो बाल ही देते तो किसकी गलती रही? तो लेकिन ये दुख इस बात का है, मैं इसको राजनीति से जोड़ना नहीं चाहता, मैं स्पोर्ट्स लवर हूँ, मैं नहीं चाहता स्पोर्ट्स में राजनीति, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि हमारी जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जितने भी मेंबर वहाँ गए हैं वो किस काम के लिए गए हैं? घूमने गए हैं, ऐश प्रस्तियाँ करने गए हैं देश की जनता के पैसे पर। क्यों नहीं उन्होंने ये मामला उठाया कि हमें एक और चांस दीजिए, दोबारा करिए। एक दिन में वो लड़की 3 मुकाबले जीत रही है, अगले दिन 100 ग्राम बढ़ा के उसको कह रहे तुम आगे नहीं लड़ोगी, तेरे पुराने मुकाबले भी कैंसिल। ये क्या हो रहा है? हमें कम से कम विश्व गुरु तो हम बनना चाहते हैं, लेकिन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एक बार भी आपत्ति नहीं उठाती। देखिए यहाँ छोटे छोटे हम क्रिकेट के जो गली क्रिकेट है उसमें भी हम कहते हैं नहीं यार मैं आउट नहीं हूँ, मैं आउट नहीं हूँ, नहीं आप मिल लो यार, मिल लो, उसमें भी हम कहते हैं नहीं यार मैं आउट नहीं हूँ। हॉकी में हमारे प्लेयर पुरोहित दास को हॉकी, चलो हम सेमीफाइनल में कल रात आते हैं, कोई बात नहीं, नीदरलैंड और जर्मनी जाएंगे। पूरी ओलंपिक में हॉकी में एक ही रेड कार्ड आया भारतीय प्लेयर, और उसका हर एक कोई निंदा करे, ये कैसे रेड कार्ड है? ऐसे एक मूविंग में स्टिक जो है वो ऐसे लग गई, जानबूझकर मारी हो तो बिल्कुल रेड बन, एक हमका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक हमारा गोल्ड डिसअलाउ हुआ, वो भी डिसअलाउ नहीं बनता था। थोड़ा तो यार, थोड़ा तो हम यूक्रेन की जंग को तो रुकवा रहे हैं पापा, मोदी जी ने यूक्रेन की जंग को तो, अरे हमारे प्लेयरों के पक्ष में तो खड़े हो जाओ। और हाँ, जब वो फाइनल में पहुंची तब जब वो डिस्क्वालीफाई होगी तब तुम बेटी हो, तुम चैंपियन हो कि चैंपियन, जब वो डिस्क्वाली होगी। सीएम साहब साथ खड़े हो रहे हैं, सीएम साहब कुछ लोग सोशल, तो मैं भी खड़ा हूँ सीएम साहब। सर आम आदमी पार्टी ने मांग की है गवर्नमेंट इंटरवीन करे, अप्लाई कर। एक सेकंड, मैं सुनीता रानी ने हमारे लिए एशियाई खेलों में मेडल दिया, सुनीता रानी सुनाम से, उसका डोप टेस्ट पॉजिटिव आ गया, उससे मेडल छीन लिया गया। जो बेचारी को यहाँ ढोल धमाकों के साथ उसको लेके आना था, वो सारा कैंसिल करने पड़ गया। उसने अप्लाई कर दिया, मतलब कोर्ट में चैलेंज कर दिया, अपील कर, 10 दिन के बाद उसका जो अप्लाई कर वो क्लियर हो गया, और चैलेंज कर दिया पंजाब पुलिस में 10 दिन के बाद। तो कम से कम कहीं ना कहीं अप्लाई तो करें। और मुझे तो, मैं आते आते ही देख रहा था
काम कि से अब क्यूबा की जो जिसको हराया कल रात, और मुझे तो मैं आते आते ही देखा उसको फाइनल में है। जी, अब अब तो खत्म नहीं हो गए चांस जिसको हराया सिंह साहब कई लोग पिछला जो मैच हुआ था उसमें भारतीय उसका कुश्ती संघ क्या भारतीय कुश्ती संघ क्या कर थोड़ा बहुत तो ये होना चाहिए। इसी दिनेश फोगट को पहले दरियों पे बिठाया जनता रो रही थी, वो टाइम दरियों पे बैठे था, वो टाइम गद्दे पे प्रैक्टिस करने का था। क्या सिस्टम जिम्मेदार नहीं है इसके लिए? कहीं ना कहीं तो मानना पड़ेगा। कई लोग हमारे प्लेयरों को पहले तो अपने हक मांगने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है, वहाँ पे दरियों पे जाके बैठ के वहाँ जंतर मंतर पे धरने जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये प्लेयरों का काम है जिंदाबाद मुर्दाबाद, और उनको करनी चाहिए थी यहाँ प्रैक्टिस। अब जब वो अपनी जिंदाबाद मुर्दाबाद, और उनको करनी चाहिए थी यहाँ प्रैक्टिस। अब जब वो अपनी बलबूते पर फाइनल में पहुंच गई, तब एक 100 ग्राम 50 ग्राम का टेक्निकल। मान साहब, संदीप सिंह जी कह रहे हैं कि एक फिजियो न्यूट्रिशनिस्ट और जो उनके साथ डॉक्टर होता है, उसकी मेडिकल होता है, वो उसकी जिम्मेदारी होती है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखो जी, ये तो पहले भी कहते थे कुश्ती संघ में किसकी जिम्मेदारी थी पहले? क्यों लड़कियां वहाँ पे, हमारी बेटियां वहाँ पे सड़कों पे गंगा किनारे अपने मेडलों को गंगा में बहाने के लिए चली गई थी? उसकी जिम्मेदारी इन्होंने तय की? किसी की तय की किसी ने? ये क्या समझते हैं यार? हम छोटे छोटे गांव से उठ के लोग, मैं मुख्यमंत्री बन गया छोटे से गांव से उठकर, ये छोटे से गांव से उठकर लड़की ओलंपिक में खेल रही है। छोटे से छोटे गांव से उठकर लोग, हमारे बच्चे मेडल ले रहे हैं। ये चाहते नहीं है कि हम छोटे छोटे लोग, हम आम घरों के आम बेटे बेटियां जो है कामयाब हो जाएं ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में, या पॉलिटिक्स में, या कहाँ भी। चाहते ही नहीं। तो कहीं साजिश हो सकती है सर, साजिश हो सकती है। तो मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इतना है कि ये मतलब कोई ना कोई तो, देखो ये हर वक्त आधी रात को उठ के अपना वेट करेगी क्या विनेश? ये काम तो कोचेस का या उनके जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनका है कि सुबह मैच से पहले क्या करना, क्या खाना है, रात को क्या खा के सोना है। सर गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए इस मैटर में? करना चाहिए था, अब करना चाहिए क्या है? अब तो उन्होंने दे दिया क्यूबा की जो रेसलर है उसको, अब इससे पहले करना चाहिए था। ठीक है। हाँ, ऐड में बोलते हैं मोदी जी ने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। मैं चाहता हूँ ये क्यों नहीं रुकवाया? ये बेइंसाफी जो हुई है हमारी लड़की के साथ, रुकवानी चाहिए थी। स्ट्रॉन्ग